चलो हेलो बच्चों, चालू करते हैं क्लास 10th का क्लास 10th का बायोलॉजी का, जिसका नाम है चैप्टर जनन। हम लोग का आता है चैप्टर नंबर 6 में, इसका नाम है जनन। अब शांति से ध्यान से समझो। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है जनन। कूट काटने कर जनन। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जनन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन यानी जनन। अब जनन किसको बोलता है? जनन किसी जीव का वह विधि है जिसमें अपने समान संतति को उत्पन्न किया जाता है। इसमें जो है अपने समान को उत्पन्न किया जाता है, संतति को उत्पन्न किया जाता है। एक मिनट पॉज करना पहले पॉज। सबसे पहले हमको समझना है कि जनन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जनन का शाब्दिक अर्थ था उत्पत्ति करना। जनन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्पत्ति करना, यानी किसी भी चीज का उत्पत्ति करना। उत्पत्ति करना जनन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनन का शाब्दिक अर्थ होता है उत्पत्ति करना। अब बोलता है इसका डिफिनेशन क्या होगा? जनन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीव अपने जैसा समान संतति को पैदा करने की विधि को क्या बोलते हैं? जनन। अब ये तो नहीं है ना, घोड़ा का बच्चा है गधा बच्चा दे देगा, ये होगा। बैल का बच्चा आदमी का बच्चा दे देगा, ये तो नहीं हो सकता है। यानी गाय का बच्चा गाय एक बच्चा देगा, घोड़ा का बच्चा घोड़े का बच्चा देगा, मुर्गी अंडा देता है, मुर्गी अंडा बत्तख का अंडा नहीं देगा। यानी अपने समान संतति को जब उत्पन्न करता है तो उसी वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या सभी जीवों को जनन करना आवश्यक है? जरूरी है? जरूरी है कि नहीं है? तो हाँ, सभी जीवों को जनन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे क्या होता है? हम लोग का जो वंश होता है, खानदान होता है, आगे बढ़ते रहता है। यानी हम लोग का जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन की क्या है? आवश्यकता होती है। तो पहले जनन किसे कहते हैं? हेडिंग लगाना है जनन। हेडिंग लगाना है जनन, साथ में हेडिंग लगाते चलो। हेडिंग लगाना है जनन। लिखेंगे प्रत्येक जीव द्वारा, डिफिनेशन लिखेंगे, प्रत्येक जीव द्वारा, प्रत्येक जीव द्वारा अपने समान या अपने जैसे समान, अपने जैसे संतान को पैदा करना क्या कहलाता है? पैदा करना जनन कहलाता है। जनन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे प्रत्येक जीव द्वारा अपने जैसे संतान को पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो ये है मोहन प्यारे यानी प्रीतम, ये है बेचारा का कन्या है, खुशी की देखता है। अब ये दोनों जब जनन करेगा तो जाहिर सी बात है कि जब जनन करेगा ये दोनों आपस में क्या करेगा? जनन करेगा। तो जब जनन करेगा ये दोनों, तो जनन करके क्या संतान उत्पत्ति नहीं करेगा? जनन करेगा तो जाहिर सी बात है वो टुल्लू आएगा, ये टुल्लू आएगा। बेटा पसंद है? ये जो संतान उत्पन्न हुआ, यही प्रोसेस क्या है मेरा? जनन। क्या लिखा? प्रत्येक जीव द्वारा, क्या तो दो जीव अपने जैसे संतान। देखो ना, आदमी का बच्चा तो आदमी का ना बच्चा है कि बैल जन्म दिया है, आदमी है ना। अपने जैसे संतान को पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब घोड़ा का बच्चा है, घोड़ी के साथ जब जनन करेगा क्या बनेगा? या तो बच्चा लड़का हो सकता है तो लड़की हो सकती है, यही ना। अब उसके बाद
प्रत्येक जीव को जनन करना आवश्यक है या नहीं? पहले ये बताना, प्रत्येक जीव को जनन करना आवश्यक है। प्रत्येक जीव को जनन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह अपने पीढ़ी को बनाए रखता है। अगर मान लो जैसे वो दीपक है, जैसे देखो दीपक है, पहले दीपक नहीं जाता, उसका पिताजी बुलाते हैं। पिता प्लस माता, अब किसी का नाम नहीं है। अब जब ये दोनों पिता माता, चाहे किसी का रहे, हमारा रहे, किसी का रहे, सबका तो वही चीज है, सब तो वही प्रोसेस से आए हैं। जब जनन किया तो करवो तेला कर दे सर। नहीं पता। अब देखो ये अपना प्लस में इसका वाइफ है। अब वाइफ है, जब ये दोनों आपस में जनन करेगा तो जनन कैसे करेगा? तो इसका आप डायग्राम बना देते हैं। दीपक है, क्या देखो इसका जनना ये है, समझना आप। इसका वाइफ है, टिक दे देते हैं। ठाकुर जी है ना? लाओ जी सर। अब इसका वाइफ है। जब ये दोनों आपस में जनन करेगा, समझो, जब ये दोनों आपस में जनन करेगा तो संतति उत्पन्न होगा। जब ये संतति उत्पन्न हुआ, इसका नाम है टुल्लो। क्या ये जो प्रोसेस हुआ, यहाँ पे दीपक और उसका कन्या क्या बन गया? पिताजी। और पिताजी बना कि नहीं बना? अब देखो, अब फिर इसका बच्चा फिर से एक एज आएगा, 18 साल एक एज आता है, इसके बाद फिर शादी ब्याह होगा, फिर चलेगा। ये मतलब ये वंश चलते रहेगा, ठाकुर परिवार फिर चलेगा। मतलब ये वंश को आगे बढ़ाने के लिए जन्म किया। अब अगर बाल लोग शादी नहीं करता, यानी कहने का मतलब है कि जनन क्या ही करते हैं, तो जीवों में जनन अपने पीढ़ी को आगे बनाए रखने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने। तो नोट में लिखना, नोट में लिखो, इतना डायग्राम नहीं बनाना, ये सब बना लिखिए। अच्छा ठीक है, चलो आगे सर। समझाने के लिए दिए थे उन्होंने, नोट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह जीवों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन जीव अपनी पीढ़ी को आगे बनाए रखने के लिए जनन करता है। क्या करता है? लेकिन जीव क्या करता है? जनन अपनी क्या जीवन हो गया। लेकिन जीव, अच्छा, और हिंदी थोड़ा सा देख लो, गलती थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन जीव अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या करता है? जनन करता है। जैसे दीपक किया, बेचारा करवो तेल है, क्या करेगा? रोना नहीं दीपक। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? काहे करता जनन काहे करता है? अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने हो जाए, उतना जोर से नहीं बोलो, रिकॉर्डो वीडियो हो रहा है।
यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। जनन का कितना प्रकार है? तो जनन का इधर आ रहा है, इसका फोटो आ रहा है। नहीं सर, फ्रेम में ये नहीं आ रहा। जनन का कितना प्रकार है? तो याद रखना, जनन का 2 प्रकार होता है। तो नीचे वाला दोनों बटन दाबो तो हाँ, और जनन का वो कितना प्रकार है? जनन का 2 प्रकार है। 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना प्रकार का? 2 एक है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। जनन का कितना प्रकार? 2 प्रकार। हेडिंग लगाओ, जनन के प्रकार। जनन का प्रकार। जनन के प्रकार। तो जनन के कितना प्रकार होता है? 2। जनन का 2 प्रकार, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। 1 नंबर लिखना, 1 नंबर। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन। जनन का कितना प्रकार है? जनन का 2 प्रकार है। एक है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को अंग्रेजी में बोलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखे ना इंग्लिश में, इसको बोलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन का कुल कितना प्रकार है? 2 प्रकार। एक है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। अब इसके बाद आगे समझते हैं लैंगिक और अलैंगिक के बारे में। थोड़ा सा आगे कंसेप्ट समझते हैं। पहले ध्यान से समझो, पहले समझो। यहाँ तक आ रहा है नीचे, देखो तुम यहाँ तक आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, यही समझा। पहले समझाना है हमको। जो है आज का मेरा मेन टारगेट है, फोकस मुझे यहाँ पे करना। लेकिन इसको समझाने के लिए इसको बताना बहुत जरूरी है। अब देखो ये दोनों को एक बार पहले थोड़ा सा अंतर तरीका बता देते हैं। लिखना भी कोई नहीं, पहले समझो ध्यान। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। एक है मेरा अलैंगिक जनन, दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको बोलता है? अलैंगिक जनन में जनन करने के लिए स्पेशल नर और मादा की आवश्यकता नहीं होता है। स्पेशल किसकी आवश्यकता नहीं होती है? नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जनन करने के लिए स्पेशल नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें कि नर और मादा करने का मतलब लड़का और लड़की नहीं चाहिए, लड़के जनन कर लेगा, लड़के जनन कर लेगा, कुछ ऐसा इसमें होता है। लेकिन लैंगिक में क्या होता है? ऐसा नहीं। इसमें एक लड़का से दूसरा लड़की चाहिए, तब जनन हो सकता है। इस प्रोसेस में करने के लिए हमको विपरीत जीव का आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं, नर तो नरे कर लेगा जन्म, या तो मादा है तो मादा ही कर लेगा जन्म। यानी इसमें जो है नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। अब बताओ, जो दीपक था अपना जो अगला संतान लाने के लिए क्या दीपक ट्रैवलर का उठा के कर लेता जन्म? तो ये होगा नहीं। यानी इसके लिए बेचारी चाहिए, वाइफ चाहिए, तब ना आपस में जन्म करके लो जन्मा लिया। देखा अपने जैसा कहता है क्या लिखा है? अपने जैसे संतान को पैदा कर दो। देखो अपने जैसे संतान ने पैदा किया है। यानी इसमें स्पेशल नर और मादा की आवश्यकता होती है। देख, इसमें स्पेशल नर और मादा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। पहला पॉइंट को दिक्कत है। इसमें जो जन्म लेने वाला बच्चा है, लगेगा कि प्रिंटर से फोटो स्टेट किया, एकदम हूबहू लगता है। लेकिन इसमें होता है कि हम लोग का माँ बाप कैसा था, हम लोग कैसा जन्म या फोटो स्टेट में की जन्मे है नहीं। लेकिन इसमें एकदम लगता है फोटो स्टेट के जैसा बच्चा पैदा होता है। एग्जाम्पल में ऐसा क्या बोला? नहीं, एग्जाम्पल में अमीबा वगैरह बताएंगे भी आगे चल के बताएंगे। इसमें जो जन्म लेने वाला संतति है, संतान है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के बराबर एक जैसा होता है। एकदम जैसा बाप माँ है वैसे एकदम हूबहू होता है। कहने का मतलब है। और इसमें
इसमें जनन करने के लिए कितना जीव लगा? 1 2, लेकिन इसमें जनन करने के लिए मात्र 1 के जीव लगेगा। अरे ढेर ठिठियाएगा। इसमें कितना जीव भाग लेगा? 1 के जीव, लेकिन इसमें कितना जीव भाग लेगा? इसमें 2 जीव, वो भी 2 को नहीं, 2 जीव नहीं, लड़की लड़के कर लेगा, लड़की लड़का, लेकिन 2 विपरीत जीव भाग लेगा। इसमें क्या भाग लेगा? 2 विपरीत जीव, 2 विपरीत जीव। इधर आ रहा है ना? हो गया सर। इधर 1 के जीव भाग लेगा और उधर क्या लेगा? 2 विपरीत जीव। लड़का और लड़की होगा, इसमें लड़का लड़के कर लेगा, लड़की लड़के कर लेगा, तो अकेले कर लेगा। इसमें कोई जरूरी नहीं कि फारूक चाहिए पार्टनर में, इसमें अकेले हो जाएगा। इसमें शांति दो। उसके बाद इसमें जो बच्चा संतान होता है, इसमें ज्यादा संतान एक बार में होता है। एक बार में संतान जो होता है इसमें ज्यादा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत इसमें जो होता है, देखो ना, अगर बाल बच्चा किसी को होता है कट होता है ज्यादा से ज्यादा। अरे हम लोग आदमी ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, गाय भैंस का भी 2 हो सकता है, कुतवार देख लो 5 क्यों, अरे 10 को ले लो, उससे ज्यादा होगा नहीं। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है? 100 हो जाता है, एक बार में 100, एक बार में 1000, ऐसा ऐसा सब होता है। मतलब कहने का मतलब है अलैंगिक का संख्या निश्चित नहीं है, इसमें 1 से अधिक जो होता है, लेकिन इसमें अधिक जीव संतान उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें कम जीव उत्पन्न होता है। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें संतान कितना उत्पन्न होता है? ज्यादा लिखते हैं, इसमें ज्यादा संतान होता है, संतान उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें कितना हो संतान? कम संतान, कम संतान। बताओ, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। पहले कौन चीज देखिए, अलैंगिक जन्म में नर और मादा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें आवश्यकता है, इसमें आवश्यकता है, इसमें है। अलैंगिक जन्म में केवल 1 जीव भाग लेते हैं, लेकिन लैंगिक जन्म में 2 जीव भाग लेते हैं। उसके बाद अलैंगिक जन्म में ज्यादा संतान उत्पन्न होता है, लेकिन लैंगिक जन्म में कम संतान उत्पन्न होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमको आज का क्या टारगेट है? लैंगिक जनन। मजा तो इसी में है। हेडिंग लगाना लैंगिक जनन, इसको लिखना नहीं था एडवांस खाली नहीं बनूंगा। लैंगिक जनन जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम लोग को नहीं बोलना है, लिखते चल रहा है। हाँ लिख लो, समझाएंगे उसके बाद हम रुक जाएंगे, लिख लेना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे कहते हैं तो बोलेंगे जनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या बोले? जनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं। जनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं, जनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। जनन की वह विधि इसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत है? जनन, लैंगिक जनन किसको बोलता है? क्लियर करिए। जनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत इसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। जैसे में मानव हो गया, पशु हो गया, पौधा हो गया, इस सब मेरा कौन सा किसका उदाहरण है? लैंगिक जनन का। देखेंगे जैसे में मानव, पशु, पौधा, पौधे,
अब समझते हैं कि जनन करने के लिए हम लोग को जननांग की आवश्यकता होती है। जननांग में देखो क्या क्या होता है। तो देखो देखो बेचारा दीपक जिसे जनन किया, इसका जननांग यहाँ पे नोट में पहले हेडिंग लगाना, मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र हो गया। अब देखो कि मानव जनन तंत्र जो है एक मेल का भी बताते और एक फीमेल का भी बताते। मेल और फीमेल को बताने से पहले एक चीज और बता देते हैं। देखो हम लोग का जो सर्व से ये वाला जो पोर्शन है इतना सा इसको वाला ये वाला को इसको क्या बोलते हैं? इस वाला पोर्शन बोलते हैं मुख गुहा। ये वाला को क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ये वाला मुंह वाला भाग को क्या बोलते हैं? मुख गुहा। उसके बाद मुख गुहा, फिर यहाँ से गला से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। गला से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। यहाँ से जो यहाँ तक का पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। अरे बोलो नहीं, वक्ष गुहा। उसके बाद फिर ये वाला इतना सा के बाद यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं उदर गुहा। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? उदर गुहा। उदर गुहा। अब उदर गुहा से नीचे अब जांग तक को बोलते हैं श्रोणी गुहा। यहाँ से यहाँ तक को जांग तक को यहाँ तक को क्या बोलते हैं? श्रोणी गुहा। श्रोणी गुहा। क्या क्या देखें? ये वाला को इतना सा को मुख गुहा, उसके बाद इतना तक को वक्ष गुहा। देखो ना इसको वक्ष गुहा, उसके बाद उदर गुहा, उसके बाद श्रोणी गुहा। मुख गुहा, वक्ष गुहा, उदर गुहा, श्रोणी गुहा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब समझेंगे कि मानव जनन तंत्र में मेल का और फीमेल का कहाँ कहाँ पर कौन कौन एरिया में जनन तंत्र है। तो पहले दीपक को लेते हैं, चल कर बोलते हैं जिंदाबाद। ठीक सर। चलो एक दिन जनन तंत्र बेचारा का पूरा तरीका से नग्न हो चुका है। अब इसको अच्छा से समझते हैं। ये है मेरा पुरुष। अब यहाँ पे देखना है कि बताओ यहाँ का जनन तंत्र किसका कहाँ पर है? कौन गुहा में? मुख गुहा तो नहीं है, वक्ष गुहा भी नहीं है, उदर गुहा में भी नहीं। उदर गुहा के नीचे श्रोणी गुहा में। नहीं, कहने का मतलब है पुरुष का जनन तंत्र किस गुहा में स्थित रहता है? तो कहाँ पर? उदर गुहा के नीचे श्रोणी गुहा में। कहाँ पर रहता है? श्रोणी गुहा में। श्रोणी गुहा में। उसके बाद हमको समझना है। अब फीमेल का लेते हैं, बेचारी का लेते हैं। अब पता इसका, अरे प्रेग्नेंट नहीं है, देखो नहीं जाते। चलो यहाँ देखो, अब ध्यान से समझो। मुख गुहा में नहीं है, कहाँ पर है? एक जनन तंत्र मेरा वक्ष गुहा में। पहला कौन सी है? ये स्त्री है, स्त्री कौन सी में है? वक्ष गुहा में। उसके बाद उदर गुहा में तो नहीं है। उसके बाद कहाँ पर है? श्रोणी गुहा में। देख वैसे नहीं कर, मारिए, हम तो कहते हैं मारिए सर। पुरुष का जनन तंत्र स्थिर होता है या अवस्थित होता है कहाँ पर? श्रोणी गुहा में। अब मादा का स्त्री क्या बोलता है? जनन तंत्र होता है कहाँ पर? वक्ष गुहा और श्रोणी गुहा में। कल जो है, कल का चैप्टर पूरा चलेगा पुरुष जनन तंत्र। इसके बाद कल एक क्लास चलेगा पूरा इसके बारे में। कल संडे, ऑनलाइन अगर पढ़ना होगा तो बोलना सर, वही करिएगा। कल वाला पूरा कंप्लीट क्लास चलेगा श्रोणी गुहा। बस कर दे।